Standard 9 students, good morning to all of you in your chemistry chapter 2 classes of matter. इसमें जो है मिक्सचर है उसे हम किस किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं उनके पार्टिकल्स को। तो उसमें डिस्टिलेशन हम लोग कल जो है येस्टरडे इवेपोरेशन इसी क्रिस्टलाइजेशन ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, तो तुम जब देखते होगे अपने घर में किचन में अगर वाटर बॉईल हो रहा है, हीट मिल रहा है, हीट है इधर से हीट मिल रहा है, सपोज ये हीट मिल रहा है और इस पे जो है इसमें जो है पानी है, सपोज इस तरह का यूटेंसिल है, इसमें वाटर है, तो ये वेपर निकल रहा है। ठीक, तो अगर हम हीट देते हैं, अंदर वाटर है, अगर यहाँ पे वाटर है और इसे हीट देने पे ये बॉईल होकर वेपर आता है। अब अगर हम इसे एक लिड से, एक ढक्कन से अगर हम इसे ढक दें, सपोज ये लिड है, तुम देखते होगे जब इसे हटाते हैं कुछ देर में तो इसका जो वेपर ये जो वेपर है ये इस लीड पे जा रहा है। अब तो क्योंकि हम लोगों ने उसे कवर कर दिया तो इस लीड पे वो वेपर जा रहा है। तो फिर जैसे हम वो कवर हटाते देखते उससे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स गिरने लगता है। मीन्स ये जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में तो था पहले वाटर, और वो जो है वेपराइज होके गैस फॉर्म में हो गया। और अगेन फिर जैसे ही हम उसे उस जो हीट जितना वो मिल रहा है उस लेवल पे वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे हम हीट से उसे रिमूव करते हैं वो लीड से, जब वो वेपर जो है वो तुरंत लिक्विड में फॉर्म होकर ये लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। अगेन गैस टू लिक्विड में फॉर्म हो गया, गैस टू फॉर्म इन लिक्विड। तो ये जो है ये लिक्विड क्या है, कंडेंस्ड वाटर है। ये लिक्विड जो है वो कंडेंस्ड वाटर, ये कंडेंस्ड मीन्स डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ये लिक्विड जो है ये डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ये डिस्टिल्ड हो गया, प्योर वाटर एकदम। तो ये इसी तरह से और भी लिक्विड है, जैसे डिस्टिलेशन जो है उसमें कोई भी इस प्रोसेस में लिक्विड को जब हीट किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट तक, और जब इसका वेपर प्रोड्यूस होने लगता है तो ये वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर गेट बैक, वो लिक्विड जो है कंडेंस्ड होकर फिर से वापस आते हैं। ये जो है प्योर डिस्टिल्ड होता है। तो डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन इज़ कैरिड आउट इन अ स्पेशली डिज़ाइन राउंड बॉटम्ड फ्लास्क कॉल्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क। जैसा कि तुम अपने बुक पेज नंबर 31 में ये डायग्राम जो फिगर है 2.8 डिस्टिलेशन का ये प्रोसेस ये दिखा रहा है। देखो इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये एक इस तरह का फ्लास्क है। इसमें यहाँ पे तुम देख सकते हो इससे एक और ट्यूब लगा हुआ है। यहाँ पे ये कंडेंसेसर है जिसे लेबिक कंडेंसेसर बोलते हैं। यहाँ पे ये वाटर जो है वो निकल रहा है और ये है रिसीवर। ये डिस्टिल वाटर का एक तरह से कहो तो प्लांट है जिसमें डिस्टिल वाटर तैयार किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से हीट दिया जा रहा है, इस तरह से स्टैंड है जिससे ये स्थिर है, स्टैटिक है। तो यही बोल रहा है कि राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसे डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। द साइड आर्म एट द नेक ऑफ द फ्लास्क इज अटैच्ड टू द कूलिंग डिवाइस कॉल्ड लेबिक कंडेंसर। लेबिक कंडेंसर, द एंड ऑफ द कंडेंसर इज कनेक्टेड टू अ रिसीवर, जैसा कि फिगर 2.8 में शो हो रहा है। इस तरह से सेटअप कर लेना है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन इज टेकन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड हीटेड स्लोली टू बॉइलिंग। द वेपर दैट कम्स आउट पासेस थ्रू द कंडेंसर वेयर इज कूल्ड वेयर लिक्विड। यहाँ पे इस फ्लास्क में उस लिक्विड जिसको बॉयल करना है उसे रखा गया, ये हीट दिया गया, ये बॉयल हुआ और इस पाइप के थ्रू जो है वो, और देख लेना है ये थर्मोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है कि किस टेम्परेचर पे वो बॉईल करना स्टार्ट किया। वो लिक्विड जो भी दिया हुआ है, अगर वाटर होगा तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगेगा। और इस जो यहाँ पे लेबिक कंडेंसर है इसके थ्रू जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है रिसीवर में। तो ये सेपरेट कर लिया गया।
The process of distillation can be used to separate the liquid from a solid liquid mixture where the mixture is homogeneous like common salt is dissolved in water or heterogeneous like a mixture of sand and water. तो यहाँ अगर किसी लिक्विड को इस तरह से किया जा रहा है, एक लिक्विड जिसमें कि सॉल्ट मिला हुआ है, ऐसा लिक्विड या ऐसा लिक्विड जिसमें कि सैंड मिला हुआ है, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. अगर सॉल्ट है तो वो दिखाई नहीं देगा तुम्हें, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. और अगर सैंड उसमें मिक्सअप है तो वो उसके पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देंगे सैंड के, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. तो इसे भी इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है. इट कैन बी ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड, और ये दो मिसिबल लिक्विड को भी सेपरेट इस टेक्निक के थ्रू किया जा सकता है. विच बॉइलिंग पॉइंट डिफर्ड, लेकिन वो जो कंडीशन क्या होगा कि अगर दो मिसिबल लिक्विड हैं तो उनका जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा तभी ये प्रोसेस उस पर वर्क करेगा. इस प्रोसेस के थ्रू हम उसे अलग कर पाएंगे. तो यही है डिस्टिलेशन प्रोसेस. अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इसमें भी इस तरह का फ्लास्क है, तुम देख सकते हो अपने बुक पेज नंबर 31 में फिगर 2.9 में. मोर वोलेटाइल लिक्विड, यानी ज़्यादा जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है, ज़्यादा एक दूसरे से एकदम घुले हुए लिक्विड है. उसके बाद जो है फ्रैक्शनल कॉलम यहाँ पे लगा है. यहाँ पे लेस वोलेटाइल लिक्विड जो कि वापस आ जाएगा इसी फ्लास्क में. लिक्विड मिक्सचर है, यहाँ पे दो लिक्विड का मिक्सचर है. यहाँ पे नीचे में सैंड जो है वो रख कर तब उसके अंदर फ्लास्क रखा गया है, नीचे से हीट दिया जा रहा है. यहाँ पे लेविक कंडेंसर है, ये वाटर जो है आउट हो रहा है यहाँ से. यहाँ पे जो है रिसीवर में मोर वोलेटाइल लिक्विड और वाटर जो है इन हो रहा है. यहाँ से इन हो रहा है वाटर, यहाँ से आउट हो रहा है. ये पूरा एक सेटअप है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. तो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट differ by 25 degree centigrade or less. For example, methyl alcohol boiling point 65 डिग्री सेल्सियस. उसे सेपरेट किया जा सकता है. एसीटोन, अगर दोनों मिल गया, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल. एसीटोन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है. ये दोनों क्या है? मिसिबल लिक्विड्स हैं आपस में. इस मेथड के थ्रू उसे सेपरेट किया जा सकता है. यानी इस टेक्निक में यहाँ पे जो डिस्टिलेशन प्रोसेस था, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट था डिफर था एटलीस्ट 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय 25 डिग्री सेल्सियस और लेस. यानी यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 25 से कम या अलग भी हो सकता है. अब है अ मिक्सचर इज हीटेड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क ओवर अ सैंड बाथ. द फ्लास्क इज़ अटैच टू अ फ्रैक्शनल कॉलम. उसी सेटअप को पूरा ये शो कर रहा है कि कैसे कैसे किया गया. फ्रैक्शनल कॉलम जो है उसका सेवरल ट्रैप है टू अलाउ द हायर बॉइलिंग पॉइंट लेस वोलेटाइल टू कंडेंस द वेपर ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट मोर वोलेटाइल. यानी जो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, वो घुलनशीलता उसमें कम होती है. और जो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोर वोलेटाइल होता है, वो जल्दी घुलता है. गोज़ मोर इनटू द कंडेंसर वेयर इट इज़ कंडेंस्ड एंड द लिक्विड दस ऑब्टेन्ड इट इज़ देन कलेक्टेड इन द रिसीवर. द टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स. तो यहाँ पे तुम जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है, लेस वोलेटाइल जो है वो इसी फ्लास्क में वापस आ रहा है. मोर वोलेटाइल जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू उससे सेपरेट कर लिया जा रहा है. इससे दोनों सेपरेट हो जाएंगे. तो द टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लोअर बॉइलिंग लिक्विड. टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड होता है लोअर पॉइंट जो होता है लोअर बॉइलिंग लिक्विड. व्हेन दिस मोर वोलेटाइल लिक्विड इज कम्प्लीटली डिस्टिल्ड द टेम्परेचर राइजेज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट हायर बॉइलिंग लिक्विड. यानी कि जो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट था वो पहले बॉयल होके वो पहले निकल जाएगा. उसके बाद जब वो सेपरेट हो जाएगा तब नेक्स्ट का नंबर आएगा, तब वो बॉयल होना शुरू होगा, तब ना वो वेपराइज होगा. पहले जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट है, जिस लिक्विड का लेस बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी वेपर बन के निकलना शुरू हो जाएगा. और उसके बाद जब वो ये कंप्लीट हो जाएगा तभी ये जो है नेक्स्ट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा, तभी ये फिर वेपराइज होना शुरू होगा. तो
तो ऑब्वियसली जिसका कम है तो वो पहले तो वेपर बनेगा ही। मान लो कि वाटर है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, सपोज़ ऑयल है उसका 34 या 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वो ऑयल जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑयल वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ही वाटर का नंबर आएगा। अगर हम वाटर और ऑयल के मिक्सचर को अगर हम चढ़ाकर बॉईल करेंगे, उसे हीट देंगे, उसे हम अगर गैस के ऊपर रखकर अगर हम हीट देंगे तो पहले जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो तो पहले नहीं वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा नहीं तब तक वो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं। तो यही यहाँ पे समझा रहा है कि द टेम्परेचर रिमेन फिक्स्ड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लोअर बॉइलिंग लिक्विड। व्हेन दिस मोर वोलेटाइल लिक्विड इज completely distilled, the temperature rises to the boiling point, to the next higher boiling point. This liquid is collected in another receiver. अब जो है उस लिक्विड को अनदर रिसीवर में कलेक्ट कर देंगे। इन दिस वे ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। दिस मेथड इज अडॉप्टेड टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।